आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में शाम के समय आते हैं। आपने सुंदर सा मौका हमारे जीवन में दिया, धन्यवाद देते हैं। पिछले हफ्ते भर आप हमारे साथ रहे, हर दुख मुसीबत बीमारी से बचा के रखा, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। जो लोग यहाँ पे उपस्थित हैं उनको आपके हाथों में देते हैं। जो लोग रास्ते में हैं उन्हें सुरक्षित रूप से पहुँचने के लिए मदद कर। जो लोग हमें यूट्यूब और फेसबुक में देखते हैं उनके लिए आज का मैसेज, आज का ये बाइबल स्टडी आशीष का कारण होने पाए। पवित्र आत्मा, आपका हम स्वागत करते हैं, आप हमारी अगुवाई करिए। छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। पिछले हफ्ते बाइबल स्टडी में हमने शैतान के बारे में, स्वर्गदूत के बारे में देखा, और आज जो है हम देखेंगे शैतान के बारे में, जो कि एक समय पे क्या था, स्वर्गदूत ही था। तो जब हम मसीह जीवन को जीते हैं तो हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारी पत्नी, हमारा पति, परिवार, रिलेटिव नहीं होते, लेकिन सबसे बड़ा शत्रु कौन है? वो है शैतान। और मनुष्य ने एदन की वाटिका में पाप किया, उस वजह से हम शैतान के कब्जे में रहते हैं, हम उसके प्यादे बन जाते हैं, और हमारे लिए भी वो श्राप लागू होता है कि हम भी नरक में हमेशा के लिए जले। लेकिन जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो शैतान और पाप से हमारा रिश्ता टूट जाता है। लेकिन फिर भी शैतान हमें आसानी से नहीं छोड़ता, बल्कि वो हमें वापस पाने के लिए दिन ब दिन वो क्या करता है, संघर्ष करता रहता है। वो कोशिश करता है कि कैसे मैं इस व्यक्ति को गिराऊं, कैसे मैं इस व्यक्ति से पाप कराऊं। तो जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल हमें शैतान का विरोध करने के लिए, उससे लड़ने के लिए, और अपने जीवन में कोई भी स्थान ना देने के लिए कहती है। आपके घर में एक चोर तभी आ पाएगा जब आप नेग्लिजेंस दिखाओगे, मतलब आप दरवाजे पे ताला नहीं लगाओगे, खिड़की खुला रखोगे, तो चोर आएगा। तो बहुत ज़रूरी है, जब हम मसीह जीवन को जीते हैं तो हमें अपने शत्रु के बारे में पता करना बहुत ज़रूरी है। उदाहरण के लिए, अगर इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, और अगर इंडिया पाकिस्तान को समझती नहीं है कि उसके पास कौन से औज़ार है, वो कौन से बंदूक यूज़ करती है, वो कौन सा टैंक यूज़ करती है, तो क्या होगा? जब हमला होगा तब इंडिया प्रिपेयर्ड नहीं होगा। तो वैसे ही जब हम मसीह जीवन को जीते हैं, हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि शैतान कौन है, वो कैसे काम करता है, और वो हमारे जीवन में उन्नति को कैसे रोकता है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि शैतान की उत्पत्ति कहाँ से हुई। पिछले कई दिनों से हमने शैतान के बारे में पढ़ा है। तो जब हम कोलोसियों 1 उसका 16 पढ़ते हैं, तो कोलोशियंस 1:16, वहाँ पे हम देखते हैं कि हर एक चीज़, हर एक प्राणी परमेश्वर के अनुसार बना हुआ है। मतलब स्वर्गदूत भी परमेश्वर ने बनाया है, और इवन स्वर्गदूत जो बाद में शैतान बना, वो भी परमेश्वर ने ही बनाया है। ऐसा कोई भी प्राणी इस पृथ्वी पे नहीं है जो खुद से उत्पन्न हुआ है। हर एक चीज़ की रचना क्या किया है? परमेश्वर ने किया है। तो जब हम इज़िकियल 28 उसका 12-19 पढ़ते हैं, इज़िकियल 28 12-19, वहाँ पे हम देखते हैं शैतान का वर्णन किया गया है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मैं फिर से पढ़ूँगा। वहाँ लिखा है, हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत गाकर उससे यह कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। तू परमेश्वर की एदेन नाम बारी में था, तेरे पास आभूषण, मणि, प्रगराग, हीरा, फिरोज़ा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकद और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुलियाँ तुझ में बनाई गई थी,
जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वह भी तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरी के चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझमें कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष था। परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत से तुझे उतारा। और हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरी के चमकने वाले मणियों के बीच से नाश किया है। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वह तुझको देखे। तेरे अधर्म के कामों की बहुतायत से और तेरे लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए। सो मैंने तुझ में से ऐसी आग उत्पन्न की जिससे तू भस्म हुआ, और मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर डाला। देश देश के लोगों में से जितने तुझे जानते हैं सब तेरे कारण विस्मित हुए। तो भय का कारण हुआ है और फिर कभी पाया ना जाएगा। तो यहाँ पे हम शैतान के बारे में बहुत सारे डिटेल्स को हम देखते हैं। जब हम इज़ेकियल 28 12 to 19 पढ़ते हैं, वहाँ पे भी हम शैतान के बारे में देखते हैं और वहाँ पे भी शैतान का वर्णन हम देखते हैं। तो बहुत ज़रूरी है प्रियो कि जब हम शैतान के बारे में समझते हैं तो उसको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है कि वो किस प्रकार हमारे जीवन को क्या कर सकता है, नाश कर सकता है। जब हम इफिसियों 2 उसका 2 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि शैतान को स्वर्ग से निकाला गया और वह अब अपना ठिकाना हवा में बनाता है। क्या लिखा है? जिसमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। आकाश के अधिकार के हाकिम किस में काम करता है? जो आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में कार्य करता है। कहने का मतलब है जब एक व्यक्ति आज्ञा नहीं मानता है, उसके विपरीत चलता है, तब क्या होता है कि वो किसके अनुसार चल रहा है? वो शैतान के अनुसार चल रहा है। तो उसी के साथ में हम देखते हैं, जब हम रेवलेशन 12:10 पढ़ते हैं, उसमें हम देखते हैं कि शैतान का एक समय है कि वो तब तक ही कार्य कर पाएगा, लेकिन उसके साथ वो क्या करता है कि वो भाइयों के प्रति आरोप लगाता है। और शैतान आज भी स्वर्ग में जा सकता है। ऐसा नहीं है कि शैतान को नीचे डाल दिया तो शैतान स्वर्ग नहीं जा सकता। अभी भी शैतान स्वर्ग में जा सकता है। जब हम अय्यूब 1 उसका 6 से 12 और ज़करिया 3 और उसका 1 पढ़ते हैं, हम समझ सकते हैं कि अय्यूब अभी भी स्वर्ग में जाके आपके और मेरे खिलाफ़ क्या करता है? वो बोलता है, वो हमारे खिलाफ़ बताता है। जब हम पाप करते हैं, शैतान क्या करता है? सीधा स्वर्ग में जाता है और परमेश्वर को बोलता है, देख तेरा बेटा, तूने बोला व्यभिचार नहीं करना, वो कर रहा है, उस पे मेरा हक है। तो हो सकता है परमेश्वर तब आप शैतान को बोले नहीं, मैं उसको एक और मौका दूंगा। लेकिन कभी कभी परमेश्वर हो सकता है कि उसके हाथ में अपने आपकी ज़िंदगी को दे दे। इसीलिए पवित्र जीवन जीना बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पे हमने पहला चीज़ देखा कि शैतान की उत्पत्ति कैसी हुई। दूसरा चीज़ हम देखेंगे कि उसका व्यक्तित्व क्या है, पर्सनैलिटी क्या है। जैसे हमने स्वर्गदूत का व्यक्तित्व देखा, वैसे ही शैतान का भी एक व्यक्तित्व है। आज जब हम इस पृथ्वी पर रहते हैं तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जो हम सोच विचार कर रहे हैं
या हमारे जीवन में जो कमियां हैं वो शैतान है। लेकिन प्रियो ऐसा नहीं है। जब हम यूहन्ना 8 उसका 44 पढ़ते हैं, जॉन चैप्टर 8 वर्स 44, वहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु ने अविश्वासी यहूदियों से कहा, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। यहाँ पे यीशु मसीह शैतान को क्या बता रहा है? एक पिता के रूप में बता रहा है। तो अगर एक पिता के रूप में बताना है तो मतलब वो एक व्यक्ति है। बहुत समझना ज़रूरी है, शैतान ऐसा धुआं नहीं है, वो एक व्यक्ति है। और जब हम अय्यूब 1 उसका 6 से 12 पढ़ते हैं, वहाँ पे भी हम देखते हैं कि शैतान अय्यूब की बुराई का आरोप लगाता है, वो कोई प्रभाव नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं इन्फ्लुएंस शैतान है। जैसे हम सुनते हैं, हम इन्फ्लुएंस होते हैं, तो कुछ लोग बोलते हैं कि शैतान इन्फ्लुएंस है। लेकिन इन्फ्लुएंस जाके तर्क वितर्क नहीं कर सकता। तर्क वितर्क कौन करता है? एक व्यक्ति करता है। तो शैतान जो है वो एक क्या है? एक व्यक्ति है। और जब हम मत्ती 4 उसका 1 से 11 पढ़ते हैं, वहाँ पे भी जब यीशु मसीह के साथ में शैतान वाद विवाद करता है, यीशु मसीह को टेम्प्ट करने की कोशिश करता है, वहाँ पे भी यीशु मसीह उससे जो बात करते हैं वो एक वास्तविक व्यक्ति के न्याय उससे बात करते हैं। एक वास्तविक शत्रु और एक के साथ में जिस तरह व्यवहार करते हैं वैसा यीशु मसीह वहाँ बात करते हैं। तो शैतान जो है वो एक वास्तविक व्यक्ति है जिसके पास जीवन, बुद्धि, इच्छा, शक्ति और भावनाएं हैं। लेकिन साथ ही साथ वो एक आत्मा भी है और उसके पास मानव शरीर नहीं है। तो शैतान क्या चाहता है? हमेशा एक मानव शरीर में वास करना। इसीलिए क्या होते हैं, हम लोगों को बोलते हैं ये शैतान से ग्रसित है। शैतान हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ों को ढूंढता है जिसके अंदर वो वास कर सके, क्योंकि वो उसकी इच्छा है। तो इसीलिए लोग जो शैतान से ग्रसित है उसको हम डीमन पोजेस्ड बोलते हैं, लेकिन असल में उसको वो गलत टर्म यूज़ किया जाता है। सही टर्म जो है वो है डीमनाइज्ड, शैतान के द्वारा परेशान करना, वो उसका सही अर्थ है। तो बहुत ज़रूरी है कि शैतान क्या करता है, उसको एक शरीर चाहिए। इसीलिए वो क्या करता है, वो ढूंढता है कि किस में वो वास करे। और जब हम शैतान को मौका देते हैं, शैतान हमारे जीवन में आता है। कैसे आता है वो बहुत बड़ा टॉपिक है, हो सकता है हम बाद में हम उसके ऊपर में देखेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा शैतान के व्यक्तित्व को। आप जिस तरह आपके पत्नी से, आपके पति से, आपके पापा मम्मी से आप बात करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, उसी तरह शैतान भी आपसे बात कर सकता है। तो इसीलिए कभी ये मत सोचना कि शैतान भोंदू है। शैतान आपसे भी ज़्यादा 100 गुना ज़्यादा चतुर है। ये कभी नहीं सोचना कि शैतान के साथ आप खेल सकते हैं। जो लोग शैतान के साथ खेलने की कोशिश करते हैं और वो टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उनका जीवन, उनका परिवार, उनकी सेवकाई तहस नहस वो शैतान कर देता है, क्योंकि उनको नहीं पता कि वो किसके साथ खेल रहे हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जब हम शैतान के साथ डील करते हैं तो उसके साथ डील करने के तरीके से क्या करना है। तो तीसरा प्रश्न आता है कि उसका चरित्र कैसा है। मतलब उसका व्यक्तित्व हमने देखा, पर्सनैलिटी को देखा, लेकिन उसका चरित्र को समझना बहुत ज़रूरी है, उसका कैरेक्टर को समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक शैतान का है वो चोर है। कौन है वो? 1 नंबर का चोर है। जब हम मैथ्यू 13:19 पढ़ते हैं, मत्ती 13:19, वहाँ लिखा है, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। ये वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया है। तो शैतान जो है लोगों के हृदय से क्या करता है, वो परमेश्वर के वचन को चुराता है। लेकिन वो वचन को ही नहीं चुराता, कभी कभी आपके शारीरिक ब्लेसिंग्स को चुराता है,
आर्थिक ब्लेसिंग्स को चुराता है। जहाँ पे आप जिस भी चीज़ के द्वारा आप खुशी पाना चाहते हैं वो चीज़ को चुराने की कोशिश करता है। आप चाहते हो कि आपके परिवार में पीस हो, लेकिन वो नहीं चाहता। वो कुछ ना कुछ करके आपके परिवार में क्या करेगा, झगड़े लगाएगा, प्रॉब्लम करेगा, ताकि आप परमेश्वर की शांति को महसूस ना कर सको। तो पहला चीज़ क्या है, शैतान चुराने वाला है। वो आपकी आशीषों को चुराता है, वो आपके चैन की नींद को चुराता है, परमेश्वर के द्वारा बोया हुआ वचन को चुराता है। दूसरा, शैतान चतुर है। जब हम दूसरा कुरिन्थियों 11 उसका 3 पढ़ते हैं, 2 Corinthians 11:3, वहाँ पे हम देखते हैं पौलुस कहता है, परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। तो यहाँ हम देखते हैं कि सांप ने हव्वा को चतुराई से क्या किया, पाप कराया। तो उसी तरीके से शैतान क्या करता है, चतुराई से आपके साथ वाद विवाद करेगा और आपसे पाप करवाएगा। वो बोलेगा इट्स ओके, तू कर सकता है, बस यीशु मसीह से माफ़ी मांगना है, तू माफ़ हो जाएगा। इस तरह चतुराई से शैतान आपसे पाप करवाता है। तो इसलिए कभी नहीं सोचना कि शैतान भोंदू है, शैतान को कुछ नहीं मालूम, मैं उसके साथ खेल सकता हूँ। जबकि शैतान को यहाँ हम सब में से ज़्यादा वचन पता है। हमको जितना वचन पता है उससे कई ज़्यादा शैतान को वचन पता है, क्योंकि वो यीशु मसीह जो वचन था उसको वचन ला के यीशु मसीह से वो वाद विवाद करता है, लेकिन वो पूरा सच नहीं बोलता। हमेशा टुकड़े टुकड़े में वो क्या करता है, वाद विवाद करता है। तो शैतान दूसरा क्या है, वो चतुर है। तीसरा, वो हत्यारा है। जब हम जॉन 8:44 पढ़ते हैं, यूहन्ना 8:44, वहाँ लिखा है कि तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से क्या है, हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वे झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। तो तीसरा क्या है, वो एक हत्यारा है, और चौथा वो झूठा है। आप कभी मत समझना शैतान आके आपसे सच कहेगा, वो झूठ का पिता है। और जब आप और मैं झूठ बोलते हैं तब हम क्या दर्शाते हैं, हमारा पिता कौन बन जाता है, शैतान बन जाता है। इसीलिए सच्चाई से खराई से चलना बहुत ज़रूरी है। तो वो झूठा भी है और उसके साथ साथ वो हत्यारा भी है। और पांचवा और आखिरी चीज़, वो धोखेबाज है। वो आपको स्टार्टिंग में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताएगा, लेकिन एकदम से लास्ट मोमेंट पे आपको धोखा दे देगा। जब हम रेवलेशन 12:9 पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 12:9, वहाँ लिखा है, तब वह बड़ा अजगर अर्थात वह पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। तो यहाँ पे हम देखते हैं शैतान क्या करता है, धोखा देता है। उसने हव्वा को क्या बोला, तू ये खाएगी तो मरेगी नहीं, धोखा दिया। तो जब शैतान हमसे कोई बात करता है तो बहुत ज़रूरी है सतर्क रहना, उससे वाद विवाद करने नहीं जाना। वाद विवाद करना है तो एक ही तरीके से, वो है परमेश्वर का वचन। अदरवाइज़ शैतान कुछ भी बोले उसको कैंसल करो, अपने आप को लहू में कवर करो और पवित्रता से चलते जाओ। चौथा चीज़ जो हमको देखना है शैतान का, कि शैतान के भी टाइटल्स हैं, शैतान की उपाधियां हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर और MP, MLA, ये क्या है, उपाधियां हैं, टाइटल्स हैं। वैसे ही शैतान के अलग अलग टाइप के क्या है, टाइटल्स हैं। जब मैं अब वचन नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि वचन अगर पढ़ने गया तो हो सकता है कि हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं पूरा कवर कर पाऊँ। तो मैं सिर्फ
बाइबल वर्स बताऊंगा ताकि घर में जाके आप उसको खोल के आप पढ़ सकें। तो जब हम दूसरा कुरिन्थियों 11 उसका 13 से 15 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं शैतान का पहला कैरेक्टर कि वो प्रकाश का दूत है। इंग्लिश में शैतान को बोला जाता है एंजल ऑफ लाइट। तो जब शैतान आएगा तब आप कभी भी पहचान नहीं पाओगे कि वो शैतान है, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या करने के लिए बोल रहा है। एक समय था जब मेरे नाना की डेथ हो गई और मैं नाना से बहुत क्लोज़ था, तो रात को जब मैं सोता था रोज़ नाना आते थे मेरे सपने में, मुझसे बात करते थे और मेरे को बहुत अच्छा लगता था। मैं मम्मी को बताता था नाना आए, मैंने बात किया, ऐसे ऐसे। कुछ दिन के बाद क्या हुआ, एक दिन नाना आए और नाना मुझे बोले कि तू मुझे बहुत पसंद करता है ना। तो मैंने बोला हाँ मैं बहुत पसंद करता हूँ। तब मैं सेकंड फ्लोर पे रहता था फ्लैट में। तो नाना बोले तू एक काम कर, तू ये दरवाज़ा खोल और उधर से कूद जा, फिर तू और मैं हमेशा साथ रहेंगे। तो जैसे उन्होंने वो चीज़ बोला, मेरे आत्मा में मैंने उसको डिज़र्न किया और मेरे को समझा कि ये स्वर्गदूत नहीं बोल सकता या ये सही व्यक्ति नहीं बोल सकता, मेरे को मृत्यु के लिए कोई नहीं बोल सकता। तब इमीडिएटली मुझे समझा कि ये जो मेरे पास नाना के भेष में आता है, ये नाना नहीं है, ये एक शैतान है। फिर मैंने प्रेयर किया कि शैतान तेरे को नाना का रूप लेके, मरे हुओं का रूप लेके मेरे जीवन में आने का हक नहीं है। उसके बाद आज तक नाना नहीं आए। कहने का मतलब है जब आप जीवित रहते हो, ये प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है कि शैतान मेरा चेहरा लेकर मेरे मरने के बाद तू कभी भी मेरे घर वालों के सामने नहीं जा सकता। और जब हम वैसा प्रार्थना करते हैं, शैतान हमारा चेहरा लेके वापस नहीं जाता। जो लोग नहीं करते हैं, शैतान उनका चेहरा लेकर आता है और लोगों को डिसीव करता है, धोखा देता है। इसीलिए जब हम जीवित रहते हैं तो वो प्रेयर करना बहुत ज़रूरी है कि मेरे चेहरे पे, मेरे शरीर पे तेरा कोई हक नहीं है। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, 1 घंटे में बताने लायक नहीं है। दूसरा, जब हम पहला पत्रस 5 उसका 8 पढ़ते हैं, वहाँ पे शैतान को दहाड़ता हुआ शेर की नाई बताया गया है कि किसको वो फाड़ खाए। जब हम इफिसियों 2 उसका 2 पढ़ते हैं, वहाँ पे शैतान को हवा की शक्ति का राजकुमार के नाई बोला गया है। वो क्या है? अधिकारी, हाकिम के नाई वहाँ पे बोला गया है। जब हम कोलोसियों 1 उसका 13 पढ़ते हैं, वहाँ पे उसको अंधकार की शक्ति के नाई वो उपाधि दी गई है। और जब हम रेवलेशन 12:9 पढ़ते हैं, वहाँ पे उसको एक बड़ा अजगर, एक सांप, एक शैतान की नाई उसको बोला गया है। जब हम यूहन्ना 14 उसका 30 पढ़ते हैं, जॉन 14:30, वहाँ पे उसको दुनिया का राजकुमार बोला गया है, संसार का सरदार बोला गया है। यीशु मसीह कहते हैं अब मैं तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूँगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है। वो सरदार कौन है? शैतान है। तो बहुत ज़रूरी है समझना कि ये दुनिया का जो सरदार है वो शैतान है। आपको दुनिया में पैसा चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, आपको जो भी चाहिए आप शैतान से मांगो, वो दे देगा। शैतान ने यीशु मसीह को क्या बोला? तू बस मेरे सामने दंडवत कर, ये पूरी जो संपत्ति है मेरी है, मैं तुझे सब दे सकता हूँ। लेकिन यीशु मसीह ने वो नहीं किया। तो जो लोग शैतान के सामने झुकेंगे, जो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, उनको शैतान क्या करता है? और चीज़ें देता है, क्योंकि पता है कि ये व्यक्ति नरक जाने वाला है। चौथा चीज़ जो हम देखते हैं, 7वां चीज़, जब हम दूसरा कुरिन्थियों 4 उसका 4 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि शैतान को इस संसार का ईश्वर या इस संसार का देवता करके बोला गया है। और लास्ट में जब हम रेवलेशन 9:11 पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 9:11, उसे एक गड्ढे का, कौन सा गड्ढा? अथाह कुंड का राजा करके बोला गया है, जिसका नाम इब्रानी में अबदोन है। क्या लिखा है? अथाह कुंड का दूत
उस पर राजा था और उसका नाम इब्रानी में अब्दोन और यूनानी में अप्युलोन है। तो ये शैतान के कुछ उपाधियां हैं जो बाइबल में बताए गए हैं। उसको अथाह गड्ढे का राजा, मतलब इंग्लिश में बॉटमलेस पिट, जहाँ पे मरने के बाद लोगों का क्या होगा, न्याय के बाद वहाँ पे फेंका जाने वाला जगह, वहाँ का वो क्या है, राजा है। तो पांचवा चीज़ जो हमको देखना है, सवाल उठता है कि शैतान का काम क्या है। हम लोग को भूख लगती है, हम खाना खाते हैं, हम नहाते धोते सब चीज़ करते हैं। शैतान को उन सब का कोई टेंशन नहीं है। शैतान को डिओड्रेंट लगाने की टेंशन नहीं है, शेव करने की टेंशन नहीं है। वो दिन रात एक ही चीज़ करता है, मसीहों के खिलाफ काम। तो पहला चीज़ वो क्या करता है, जब हम पहला पत्रस 5 उसका 8 पढ़ते हैं, वो ढूंढता है कि किसको खाए। वो ढूंढता है किस परिवार को वो खाए, किस रिश्ते को वो खाए, किस कलीसिया को वो खाए, किस सेवकाई को वो खाए। तो हर जगह वो सोचता है कि कैसे मैं इस परिवार को तोड़ सकता हूँ, कैसे मैं इस रिश्ते को तोड़ सकता हूँ। हर एक चीज़ जो परमेश्वर के लिए पवित्र है, वो हर एक चीज़ को शैतान क्या करता है, खाता है। दूसरा, जब हम मत्ती 13 उसका 25 और 30 पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि शैतान जंगली बीज और दुष्ट सिद्धांतों को बोता है। हर एक वो चीज़ जो परमेश्वर के वचन में नहीं है, वो क्या करता है, शैतान बोता है। जैसे मैंने पहले आपको एक बताया था, एक मूवी के बारे में, जहाँ पे यीशु मसीह को गलत तरीके से बताया गया। वो क्या है, वो एक सिद्धांत है जो शैतान ने बोया है, और लोग उसके ऊपर जब वो मूवी बनाते हैं, लोग क्या होते हैं, बैकस्लाइड होते हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, द रूल्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ मैन आर द लॉज ऑफ डेविल। मतलब हर एक प्रथाएं जो कलीसिया में लोग फॉलो करते हैं, जो मनुष्य ने बनाए हैं, जिसका वचन पे कोई आधार नहीं है, वो परमेश्वर के ओर से नहीं है, वो शैतान के ओर से हैं। क्योंकि हर एक ट्रेडिशन, हर एक रूल्स और रेगुलेशन जो कलीसिया को तोड़ता है, वो परमेश्वर का काम नहीं है, वो किसका काम है, शैतान का काम है। परमेश्वर का आत्मा कलीसिया को जोड़ता है, लेकिन शैतान क्या करता है, तोड़ता है। तीसरा चीज़, जब हम 2 कुरिन्थियों 4 उसका 4 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि शैतान मनुष्य के दिमाग को अंधा करता है। मतलब आपके सामने में वचन से सब चीज़ समझाया जाएगा, ये मत करो मत करो मत करो, आप सुनोगे देखोगे, लेकिन फिर भी आप करोगे। क्यों? क्योंकि शैतान ने आपको अंधा कर दिया है। जब हम प्रकाशित वाक्य 12 उसका 10 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं, प्रकाशित वाक्य 12 उसका 10, शैतान का एक काम है कि आपका और मेरे ऊपर आरोप लगाना। क्या लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग से ये बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो संडे को हमारे परमेश्वर के सामने, क्या लिखा है, जो रात और, सिर्फ संडे को नहीं, जो रात और दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। ये शैतान का काम है, आरोप लगाना। जब आप जैसी गलती करोगे, शैतान जाएगा, देख उसने पाप किया, मेरा हक है उस पर। तो जो व्यक्ति हमेशा दूसरों पे आरोप लगाता है, वो किसका कैरेक्टरिस्टिक दिखा रहा है, शैतान का। क्योंकि आरोप लगाना शैतान का काम है। जब हम लूक 22:31 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं शैतान का एक और काम, परीक्षा में डालना। जहाँ पे किस तरह वो आपको गिराए, किस तरह वो आपसे पाप कराए, ये शैतान हमेशा कोशिश करता है। जो व्यक्ति आपको प्रभु में बढ़ाएगा, वो आएगा अगर, तो शैतान उसको हटा देगा। लेकिन जो व्यक्ति आपको नरक के करीब लेके जाएगा, वो शैतान उसको और ग्लिटरी बना देगा और शाइनिंग करेगा, इतना शाइन करेगा। आपने कभी देखा है
सोना कभी चमकता नहीं है ज़्यादा, लेकिन पीतल बहुत चमकता है। सही है कि नहीं है? पीतल जो है वो चमकने वाली चीज़ है। तो शैतान भी वही करता है, जब एक मसीह भाई या बहन अपने जीवन को बढ़ता है, उसके सामने बहुत सारे पीतलों को लाता है। एक पीतल आएगा, दूसरा आएगी, तीसरा आएगा, और लोग क्या सोचते हैं, हाँ बहुत चमकीली है, बहुत चमकीला है, अच्छा है, अच्छी है, कर लो शादी। ख़त्म, तुम्हारे जीवन के ऊपर का उद्देश्य ख़त्म, क्योंकि गलत व्यक्ति से तुमने शादी कर लिया। लेकिन वहीं पे जो परमेश्वर के ओर से आता है, वो बहुत भड़कीला नहीं होगा, चमकीला नहीं होगा, चमकने वाला नहीं होगा, सादा सिंपल होगा, लेकिन वो आपको डेस्टिनी तक पहुंचाएगा। जहाँ पे आपको पहुँचना है वहाँ तक लेके जाएगा। इसलिए हमेशा चमकने वाली चीज़ों से दूर रहना। जो चीज़ आकर्षित करती है उससे दूर रहना, संभल के रहना, क्योंकि वो आपके जीवन के ऊपर के उद्देश्य को खराब कर सकता है। छठी चीज़, जब हम पहला कुरिन्थियों 5 उसका 5 पढ़ते हैं, शैतान पुरुषों के या मनुष्यों के शरीर को नष्ट करता है। उसका अधिकार है और वो चाहता है कि लोगों का शरीर नष्ट हो। तो ये कुछ तरीके हैं, कैरेक्टरिस्टिक है, किस तरह शैतान क्या करता है, काम करता है प्रियो। तो अब नया टॉपिक ये आता है कि शैतान काम करता है, लेकिन उसके सहायक कौन है, उसके साथ काम करने वाले लोग कौन है। तो जब हम दूसरा पत्रस 2 उसका 4 पढ़ते हैं, 2 पीटर 2:4, वहाँ पे हम देखते हैं कि शैतान के पास भी दुष्ट आत्माएँ हैं, अशुद्ध आत्माएँ हैं, अलग अलग तरीके के हैं। क्या लिखा है? क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंड में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी बने रहे। और जब हम जूड 6 पढ़ते हैं, यहूदा 6, वहाँ पे लिखा है, फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर ना रखा, वरन अपने निज निवास को छोड़कर, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अधिकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि शैतान के साथ कार्य करने के लिए बहुत सारे स्वर्ग से गिरे हुए दूत हैं, जो दुष्ट आत्माएं हैं, जो टेरिटोरियल स्पिरिट्स है। टेरिटोरियल स्पिरिट्स बोले तो जो एक सिटी में काम करते हैं। हर एक सिटी में काम करने वाला अलग अलग दुष्ट आत्माएं रहते हैं, वो सब के द्वारा शैतान काम करता है। जब हम इफिसियों 6:12 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं लिस्ट को, जिस तरह शैतान काम करता है। उसके पास अलग अलग रियासतें हैं, शक्तियाँ हैं, विश्व शासक है और आध्यात्मिक मेज़बान है। इफिशियंस 6:12 क्या लिखा है? क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है, जो कहाँ है? आकाश में है। हमने पहले पढ़ा शैतान कहाँ रहता है? आकाश में। तो ये लिस्ट है जो दिन शैतान क्या करता है, यूज़ करके हमारे जीवन में हमारे परिवार को नष्ट करने के लिए कोशिश करता है। तीसरा जो हेल्पर है शैतान का, वो है वो व्यक्ति जो उसकी इच्छा से चलते हैं। जब हम जॉन 8:44 पढ़ते हैं, पहले हमने पढ़ चुके हैं, वहाँ लिखा है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपनी पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो प्रारंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। तो जब आप पाप करते हो, जब आप गलत करते हो, आप शैतान के साथ मिल जाते हो और आपके द्वारा शैतान क्या करता है? अपना कार्य करवाता है। हो सकता है
कभी कभी आपने देखा होगा घर में बहुत अच्छा माहौल है और कोई एक व्यक्ति आता है और उस व्यक्ति की वजह से वो पूरा माहौल ख़राब हो जाता है। वो शैतान उस व्यक्ति के द्वारा क्या करता है, वो घर के माहौल को ख़राब करता है। तो जब आप शैतान के अनुसार चलते हो तब वो शैतान के साथी के लिस्ट में आप अपना नाम ऐड कर देते हो कि मैं भी शैतान का चेला हूँ। और चौथा चीज़, जब हम मत्ती 16 उसका 22 और 23 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि कभी कभी मसीही लोग भी अनजाने में शैतान को उनका उपयोग करने की अनुमति देते हैं, जैसे कि पतरस ने दिया। जब हम मत्ती 16 उसका 22 और 23 पढ़ते, इस पे लिखा है, इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि शैतान के अंदर कौन आया, पतरस के अंदर कौन आया, शैतान आया। लेकिन यीशु मसीह ने जब उसे डांटा तो ये नहीं डांटा कि हे पतरस दूर हो जा, क्या डांटा, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो। मतलब कभी कभी हम विश्वासी होते हुए भी हम शैतान को अनुमति देते हैं। और आपको ये लग रहा होगा कि मैं मसीह में हूँ, मैं विश्वास में हूँ, तो शैतान मेरे अंदर नहीं हो सकता। गलत है। जब आप पाप को अनुमति देते हो, शैतान आपके अंदर है। और शैतान तब तक नहीं जाएगा जब तक आप वो पाप जो कर रहे हो उससे आप अलग नहीं होते। तो बहुत ज़रूरी है अपने जीवन को पवित्र रखना, दिन ब दिन क्या करना, पश्चाताप करना, ताकि शैतान हमारे जीवन में कार्य ना करे। ये बहुत ज़रूरी है प्रियो। जब मैं छोटा था, मैंने यीशु मसीह को अपनाया नहीं था, तो एक बार चर्च में हमारा प्रेयर चल रहा था, तब मैं हार्डली 16-17 का होऊंगा। तो चर्च में एक लड़की थी, उसमें शैतान निकल रहा था। प्रेयर करते थे तो उठ के वो कोने में जाती थी, फिर वहाँ जाके उसको प्रेयर करते थे तो वो इस कोने में आती थी। तो ऐसे होते होते जब ये ऐसी घटना होती है तो कभी भी वो व्यक्ति के आँखों में नहीं देखना जब तक आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है और जब तक आपके अंदर में उसका वो दान नहीं है। तब मैं क्या किया, मैं बैठा हुआ था और मैंने उसको घूरा। वो जैसे चिल्ला रही थी, मैंने उसको घूरा और वो चिल्लाती गई और वो मेरे को देख रही है, मैं उसको देख रहा हूँ। विद इन सेकेंड्स मैं भी उसके जैसा चिल्लाने लग गया। वो शैतान मेरे अंदर आ गया। फिर मुझसे पूछा, कौन है तू? तो मैंने बोला, मैं प्रकाश का दूत हूँ, एंजल ऑफ लाइट, जो मैंने बताया। फिर प्रेयर किया, निकल गया। तो ये कभी मत समझना कि आप पवित्र हो, चर्च आ रहे हो, वचन कर रहे हो, शैतान नहीं घुस सकता है। जब आप पाप करोगे, आप उसको मौका दोगे। सोचो, पतरस यीशु मसीह के साथ खाता पीता, यीशु मसीह के साथ चिन्ह चमत्कार करता, अगर उसमें घुस सकता है तो आप और मैं कौन है? कहने का मतलब है प्रियो, पवित्रता से चलना बहुत आवश्यक है। आने वाले दिनों में हम करेंगे उस पर स्टडी, कैसे वो घुसता है। तो लास्ट टॉपिक आता है कि शैतान का डेस्टिनी क्या है, शैतान का भाग्य क्या है। जब आप बाइबल पढ़ते हो, बाइबल एकमात्र किताब है जहाँ पे इस पृथ्वी की रचना कैसी हुई वो लिखा है और इस पृथ्वी का अंत कैसे होगा वो भी लिखा है। लेकिन ये नहीं है कि अंत होगा, अंत के बाद नया शुरुआत होगा, वो भी लिखा है।
तो ऑलरेडी शैतान को पता है उसके साथ क्या होने वाला है, इसीलिए वो दिन रात क्या करता है, आपके और मेरे विरुद्ध काम करता है। तो जब हम शैतान के भाग्य को देखते हैं तो पहला चीज़ है कि भविष्य में शैतान को स्वर्ग से निकाल दिया जाएगा। जब हम प्रकाशित वाक्य 12 उसका 7 पढ़ते हैं, रेवलेशन 12:7, वहाँ लिखा है, फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल ना हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक समय आएगा कि शैतान को स्वर्ग से निकाल दिया जाएगा, लेकिन अभी इस समय पे शैतान स्वर्ग में जा सकता है। दूसरा चीज़ शैतान जो करेगा, जब हम रेवलेशन 12:12 पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 12 उसका 12, वहाँ पे हम देखते हैं कि शैतान मनुष्यों को परमेश्वर के विरुद्ध भड़काएगा। क्या लिखा है, इस कारण हे स्वर्गो और उनमें रहने वालों मग्न हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आएगा, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। तो आने के पहले वो क्या करेगा, लोगों को भड़काएगा, परमेश्वर के विरुद्ध वो लोगों को भड़काएगा। और लोग क्या करेंगे, लोग बाइबल के खिलाफ, यीशु मसीह के खिलाफ अलग अलग तरीके से लोग क्या करेंगे, कार्य करेंगे। तीसरा चीज़ जब यीशु मसीह के आने के बाद होगा वो ये है कि जब हम रेवलेशन 20 उसका 1-3 पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 20 उसका 1 से 3, वहाँ लिखा है, पिछले हफ्ते हमने देखा कि एक स्वर्गदूत क्या करेगा, शैतान को बांधेगा। वही होगा कि एक स्वर्गदूत द्वारा वो जंजीर से जकड़ा जाएगा। क्या लिखा है, फिर मैंने कितने स्वर्गदूत, एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अतः कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लिस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मुहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना, क्या लिखा है, भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि वह थोड़ी देर के लिए खोला जाए। तो इसके पहले वाला क्या टॉपिक था, भड़काना। तो ये क्या करेगा, शैतान भड़काएगा। तो ये स्वर्गदूत क्या करेगा, स्वर्गदूत उसको जंजीर में बांधेगा और 1000 साल के लिए क्या करेगा, उसको बांध देगा, लेकिन उसको बाद में खोला जाएगा। और ये 1000 साल यीशु मसीह इस पृथ्वी पर राज करेंगे। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जब राज करेंगे तब हर एक चीज़ सेंसर्ड होगा। सेंसर्ड का मतलब है पाप बिल्कुल भी नहीं रहेगा। हम हमेशा सोचते हैं, हर एक गवर्नमेंट आती है और हम सोचते हैं कि ये गवर्नमेंट अच्छा करेगा, ये गवर्नमेंट करप्शन हटाएगा, ये गवर्नमेंट अच्छे रोड बनाएगा, ये गवर्नमेंट अच्छा से चलाएगा। नहीं चला सकता, क्योंकि ये जो हम चाहते हैं ये सिर्फ एक ही जन कर सकता है, वो है यीशु मसीह। तो जब यीशु मसीह आएंगे और 1000 साल यीशु मसीह राज करेंगे, तब हर एक चीज़ सेंसर्ड होगा। तब ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे सब चीज़ बदल जाएगा। यही जगह पे तब हो सकता है यही बिल्डिंग यहाँ हो या बन के नहीं बने, यही बिल्डिंग में, यही ज़मीन में यीशु मसीह राज करेंगे 1000 साल। और 1000 साल में कोई पाप नहीं रहेगा। हर एक पॉर्न साइट्स ब्लॉक हो जाएंगे,
हर एक जगह जहाँ से पाप होता है वो बंद हो जाएगा। फिर क्या लिखा है वचन, इसके बाद अवश्य है कि वह थोड़ी देर के लिए खोला जाए। 1000 साल के बाद फिर से शैतान को खोला जाएगा। और शैतान क्या करेगा, फिर से लोगों को भरमाएगा और फिर ये लोग आएंगे यीशु मसीह से लड़ने। और वचन कहता है कि उनको स्वर्ग से आग निकलकर उसको भस्म कर देगी। तो क्या किया जाएगा, उसको चौथा चीज़, उसको गड्ढे में डाला जाएगा जो हमने यहाँ पे देखा। तो इसके बाद हम देखेंगे कि लोग क्या करते हैं। आखिरी चीज़, जब हम रेवलेशन 27-10 पढ़ते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं शैतान हार जाएगा और हमेशा के लिए आग की झील में डाल दिया जाएगा। क्या लिखा है, जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान के कैद से छोड़ दिया जाएगा। वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और मगोग को, जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी, भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। वह सारी पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगी और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगानी युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। तो ये है शैतान का एंडिंग। जब शैतान को छोड़ा जाएगा तो शैतान क्या करेगा, फिर से लोगों को भरमाएगा। अरे क्या मिलता है, पाप नहीं कर सकते, हम 2 शादी नहीं कर सकते, हम व्यभिचार नहीं कर सकते, हम शराब नहीं पी सकते, हम ड्रग्स नहीं ले सकते। ऐसे करके शैतान लोगों को भरमाएगा और लोग क्या करेंगे, फिर से यीशु मसीह के विरुद्ध लड़ने के लिए आएंगे और स्वर्ग से आग निकलेगी और उसको नष्ट कर देगी और शैतान हमेशा के लिए बांध दिया जाएगा। किसके लिए? 10 साल नहीं, क्या वर्ड यूज़ किया है, युगानुयुग, मतलब फॉर एवर एंड एवर। फिर शैतान का कोई भी काम इस दुनिया में नहीं होगा। फिर नया आकाश नया पृथ्वी की रचना होगी। फिर वहाँ पे हमेशा हमेशा हम परमेश्वर के साथ में रहेंगे और वहाँ पे ना पाप रहेगा, ना दुख रहेगा, ना निराशा रहेगा। जैसे एदन की वाटिका में परमेश्वर आदम और हव्वा से मिलने आते थे, वैसे ही हम भी एक वैसे ही जगह पे, एक नया आकाश और पृथ्वी में आप और मैं रहेंगे। लेकिन एक बात समझना है प्रियो, शैतान पराक्रमी है लेकिन परमेश्वर शक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है। इंग्लिश में बोले जाए तो सेटन हैज़ द एबिलिटी बट वी हैव द अथॉरिटी। शैतान के पास में एबिलिटी है, वो थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है, लेकिन आपके और मेरे पास में क्या है, अथॉरिटी है। इसलिए हमें कभी भी उसके नीचे नहीं रहना है। शैतान का एक ही जगह है रहना, वो है पैर के नीचे, वो उसका जगह है। कुछ लोग उसको सर पे बिठाते हैं, फिर वो क्या करता है, तांडव करता है। लेकिन शैतान को उसके जगह पे रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कलवरी पर शैतान को हमेशा के लिए यीशु मसीह ने पराजित किया, हरा दिया। तो हमें क्या करना है, हमेशा हमें कलवरी के लहू के द्वारा लगातार शैतान पर विजय का धावा बोलना है। जब हम रेवलेशन 12:11 पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 12 उसका 11, वो क्या लिखा है, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। कैसे वो जयवंत हुए? मेमने के लहू के कारण।
मतलब अपने जीवन को अगर आप जयवंत चाहते हो, आपको लहू में कवर करना है। यीशु मसीह का लहू सबसे बड़ा हथियार है। अपने आशीषों को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने गाड़ियों को, हर एक चीज़ को जब आप लहू में कवर करके आप चलोगे, शैतान आपके जीवन में कार्य नहीं कर पाएगा। और क्या होगा, वहाँ पे परमेश्वर का कार्य को आप अपने जीवन में देखने पाओगे। एक ऑर्फनेज था अफ्रीका में, मैंने ये पहले भी बताया है पर फिर से बता रहा हूँ। तो वहाँ पे क्या होता था कि फॉक्सेस, जंगली लोमड़ी आते थे और वो ऑर्फनेज के बच्चों को काटते थे। और जब वो काटते थे, क्योंकि वो बहुत दूर है, हॉस्पिटल्स नहीं हैं, तो वो मर जाते थे बच्चे। तो उधर का जो वार्डन था वो मसीह में था और उसने बोला परमेश्वर से, मैं क्या करूं, यहाँ पे पूरे बच्चों को ये कुत्ते आके काट रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं। तब परमेश्वर के आत्मा ने बोला कि लहू का उपयोग तू क्यों नहीं करता। तो उस वार्डन ने क्या किया, उस दिन प्रार्थना किया कि परमेश्वर, मैं तेरे बेटे के लहू से इस चारों जगह पे बाड़ा बांधता हूँ। ऐसा प्रेयर करके वो सो गया। उसने कुछ अन्य भाषा नहीं बोला, उसने कुछ 7 दिन उपवास नहीं किया, सिर्फ एक सेंटेंस में बोल के वो सो गया। दूसरे दिन उठे तो कोई लोमड़ी नहीं आया, और जब वो लोग बाहर गए तो बाहर में देखा कि 6-7 लोमड़ियाँ मरी पड़ी हैं। ये है यीशु मसीह के लहू की ताकत। हमको लगता है बोलने से क्या होता है, बोलने से ही सब कुछ होता है। आपका क्या विश्वास, आपने कुछ दे के मिला आपको विश्वास? आपका उद्धार कैसे हुआ? बोलने से हुआ। तो वही जब हम मुंह से, जब हम यीशु मसीह के लहू को अपने ऊपर छिड़कते हैं, अपने बच्चों के ऊपर छिड़कते हैं, अपनी गाड़ी के ऊपर छिड़कते हैं, अपने बिजनेस के ऊपर छिड़कते हैं, शैतान कभी भी उसके विरुद्ध काम नहीं कर सकता। अगर आपको जयवंत जीवन जीना है तो यीशु मसीह का लहू का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है प्रियो। शैतान काम करेगा, उसका वही काम है। शैतान को पीएचडी नहीं लेना, शैतान को डॉक्टर नहीं बनना, शैतान को इंजीनियर नहीं बनना। शैतान का एक ही काम है। क्या काम है? आरोप लगाना, कैसे भी आपको और मुझे गिराना, और हमें उसको ये करने से रोकना है। कैसे रोकेंगे? लहू के द्वारा, जो लहू यीशु मसीह ने कलवरी पर आपके और मेरे लिए बहाया। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में शाम के समय आते हैं। आपके वचन से सीखने के लिए हमें मदद किया, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, आपने हमारी अगुवाई की, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर एक जन जो यह वचन को सुनता है प्रभु जी उसको स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरिए प्रभु जी, कि प्रभु जी जब शैतान दहाड़ते हुए सिंह की नाई आता है तो प्रभु जी वो उसके खिलाफ खड़े हो सके प्रभु जी। और प्रभु जी अपने मनों को वचन से भर के प्रभु जी 2-धारी तलवार को हाथ में लिए हुए प्रभु जी आपके लहू में अपने आप को छिपाते हुए लड़ने के लिए उन्हें मदद करिए प्रभु जी। ऐसा आप कर रहे हैं, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।